जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैंने लेके आया हूँ तंबाकू में बारे में। हमारा इंडिया तंबाकू कंज्यूम करने में और प्रोड्यूस करने में सारा दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। और जो तंबाकू कंज्यूम कौन कर रहा है, जो पहले कंज्यूम कर रहे हैं वो तक करके आ रहे हैं, उनको जितना भी आप ज्ञान दे दो, आप एडवर्टाइज दे दो, वो छोड़ने वाला नहीं है। अभी जो यंग जनरेशन बढ़ रहे हैं ना, वो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तंबाकू का जो यूज़ ओनली बॉयज़ कर रहे हैं, गर्ल्स नहीं कर रहे हैं। तंबाकू का यूज़ बॉयज़ लगभग 10% कर रहे हैं और गर्ल्स 7.8%, लगभग 7.5% गर्ल्स यूज़ कर रहे हैं। और जो तंबाकू का यूज़ करने में उस साल में 1.35 मिलियन एक साल में हम तंबाकू से एक्सपायर कर लेते हैं। वो जो 1.35 मिलियन लगभग 10,35,000, यदि हम पर डे उसको हिसाब में लें, वो 3,700 पर डे तंबाकू से हमारा लोग एक्सपायर कर रहे हैं। हम तो ज्ञान देख के उनको, उनका दिमाग को, उनका बॉडी को, उस डिजीज़ को हम सुधार नहीं सकते हैं। मेरा मानना है हम ऐसा एक काम करें कि एनवायरनमेंट में भी ये देखने को मिले। मेरा खुद का ओपिनियन है, वो मेरा वेरी क्लोज टू हार्ट है। दूसरों को कैसे लगेगा मुझे तो मालूम नहीं है। यदि हम पब्लिक प्लेसेस में, जो हॉस्पिटल हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, और जो टेम्पल्स हो, जिधर भी पब्लिक यातायात करते हैं ना, हम उस प्लेस को ऐसा तगड़ा रेस्ट्रिक्शन लगाएं कि लोग तंबाकू यूज़ करने से भी डरें। ऐसा यूज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जब हॉस्पिटल में केस आता है कि तंबाकू से कैंसर होता है, तंबाकू से कोई भी डिजीज़ हो, वो जब हॉस्पिटल लेके आते हैं ना, हम ऐसा नियम बना सकते हैं, जो भी तंबाकू खाने का कोई भी साइन दिख जाए अथॉरिटी को, उसका इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं होगा। ये तो तगड़ा नियम हम ले सकते हैं। कुछ लोग मुझे ये भी कह सकते हैं कि हम कैसे एक गरीब लोग को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बिना पैसे में इलाज करना बंद कर दे, जबकि वो तंबाकू खाने में उसका पैसा बर्बाद नहीं हो रहा है। मैं उन लोगों के लिए ये ओपिनियन दे रहा हूँ, यदि आपको हर रोज़ 20 रुपया, 30 रुपया और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपया तंबाकू खाने से, यूज करने से आप पैसा स्पेंड कर सकते हो, आपको क्यों हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उस तंबाकू के लिए आपको, और कुछ भी डिजीज़ हो जाए, क्यों हम आपको इलाज दें?
यदि हम इस तरफ का नियम लागू कर सकते हैं, मेरा मानना है, मेरा सोचना है कि जो भी लोग अभी ले रहे हैं, तंबाकू यूज कर रहे हैं, तंबाकू को ऐसा मान चुके हैं कि हम नहीं खाने से हम नहीं रह पाएंगे, वो भी छोड़ने का कोई भी फैसला ले सके आगे जाके। इसीलिए हम गवर्नमेंट को तो बैन नहीं कर सकते हैं। और एक बात बैन आता है कि गवर्नमेंट क्यों बैन नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट को आता है कि राजस्व इकट्ठा होता है उन जो तंबाकू कंपनियों से। कंपनी तो बंद नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट उन लोगों को भी ध्यान दे रहा है। हम दूसरे टाइप का एक काम करेंगे कि आप खाना है तो खाइए, लेकिन अब इलाज जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में हो रहा है, आपको ये नहीं मिलेगा। जो भी डिजीज़ क्यों ना हो, आपको इलाज नहीं मिलेगा। इस तरफ से हम गवर्नमेंट बस में, गवर्नमेंट प्लेसेस में, टेम्पल्स में, गवर्नमेंट एरिया लाइक रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, उस जगह से तो हम नियम बना सकते हैं ना। क्योंकि आप गुटखा, खैनी और पान ये लेके वो खा के आप नहीं जा सकते हैं। ये नियम बनाने से मेरा मानना है तंबाकू का जो डेथ का रेट वो कम हो जाएगा। मैं बता चुका हूँ कि 3700 पर डे, ये आपको सुन के हैरान हो जाओगे कि तंबाकू खाने से हर रोज़ 3700 पीपल डेथ हो रहे हैं। ये एक मर्डर नहीं तो और क्या है, ये भी एक मर्डर है। ये एक देश के लिए, नौजवानों के लिए एक चुनौती है। हम कैसे तंबाकू फ्री कंट्री बनाएं। इसको बनाने में ये एक दिन में, 5 साल में तो नहीं बन सकता है। उसको धीरे धीरे बनाने में 10 साल और 15 साल भी लग सकता है। इसीलिए हम भी एक शपथ लें कि हम भी तंबाकू फ्री कंट्री बनाएं। हमारे नौजवान को इस चुनौती से कैसे निकालें। मेरा ओपिनियन ये है। आपको ये ओपिनियन कैसे लग रहा है, मेरे को कमेंट माध्यम में कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।